नोकिया या सैमसंग का नाम सुनते ही जरूर आपके माइंड में सबसे पहले मोबाइल आया होगा। ऐसे ही सोनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में टीवी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और टोयोटा का नाम सुनते ही हमारे माइंड में कार आती है। बट इन सभी टॉप ब्रांड्स के जन्म की स्टोरी, इनके जो आज के प्रोडक्ट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है नोकिया का पहला प्रोडक्ट पेपर था, और सैमसंग की स्टार्टिंग एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप से हुई थी, और इसी तरह कोका कोला के इन्वेंटर ने इसे एज अ मेडिसिन पेटेंट करवाया था, और ये भी बोला था कि इससे मॉर्फिन एडिक्शन, हेडेक और इम्पोटेंस का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सोनी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया में ही नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। एक्चुअली सोनी का पहला फेमस प्रोडक्ट एक पॉकेट रेडियो था। इसके एड में कंपनी ने पहली बार पॉकेटेबल वर्ड का यूज किया था। पॉकेटेबल यानी जेब में आ जाने वाला, और इससे पहले ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं था। वर्ल्ड के कई टॉप ब्रांड्स की इमेज उनकी आज की इमेज से बिल्कुल ही अलग थी। उनकी स्टोरी कहीं और से शुरू हुई थी, और फिर एक टर्निंग पॉइंट पर कंपनी ने अपना पूरा पिक्चर ही चेंज कर दिया, और उसी टर्निंग पॉइंट की वजह से ये टॉप ब्रांड्स कंपनीज आज अपने इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। सो हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड्स की स्टार्टिंग स्टोरी। नंबर 1, कोका कोला। कोका कोला ड्रिंक का फॉर्मूला जॉन पिम्बर्टन ने बनाया था। पिम्बर्टन अमेरिका के सिविल वॉर में जख्मी हो गए थे। उन्हें उस ट्रीटमेंट के टाइम पर जो मॉर्फिन का डोज दिया गया था, उसी मॉर्फिन का उन्हें एडिक्शन हो गया था। उन्होंने 1885 में अपने इस एडिक्शन के लिए एक दवा बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा पेम्बर्टन फ्रेंच वाइन कोका। और इस एल्कोहलिक ड्रिंक में कोका की पत्तियों का जूस था, और कोला नट्स इस ड्रिंक के कैफीन की सोर्स थे। 1886 में जो अमेरिका के अटलांटा राज्य में शराबबंदी हो गई, तो पेम्बर्टन ने अपने ड्रिंक को नॉन एल्कोहलिक बना दिया, और नए ड्रिंक का नाम उन्होंने कोका कोला रखा। अटलांटा के जॉर्जिया में जेकब्स फार्मेसी में 8 मई 1886 में कोका कोला की पहली बिक्री हुई। पेम्बर्टन इसे एज अ पेटेंट मेडिसिन बेच रहे थे। दावा था कि इससे इम्पोटेंस, हेडेक, बदहजमी और नर्व डिसऑर्डर भी ठीक हो सकते हैं। ये ड्रिंक तब मेडिकल शॉप्स पर 3.50 रुपीज पर ग्लास के हिसाब से मिलता था। कोका कोला ने तब मार्केटिंग के लिए फ्री कूपन्स की भी शुरुआत की थी। तो ये थी स्टार्टिंग स्टोरी ऑफ कोका कोला, एंड अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी पर, जो कि है सोनी की। तो आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा कि सोनी का पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक राइस कुकर था। मसारू इबुका ने और आकियो मोरिता ने 1946 में ये कंपनी शुरू की। नाम रखा टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पर काम कर रही थी, और इनका पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक राइस कुकर था, पर ये कभी उतना फेमस नहीं हो पाया। जापान का पहला टेप रिकॉर्डर इसी कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी को अमेरिका में मार्केटिंग के लिए रोमन लिपि में अपना नाम चाहिए था। कंपनी के इनिशियल्स TTK यानी कि टेलीटेक को एज अ ऑप्शन रखा गया। TTK इस नाम से ऑलरेडी वहां पर एक रेलवे कंपनी मौजूद थी, और टेलीटेक नाम से अमेरिकी एक और कंपनी भी मौजूद थी। एट द एंड आकियो मोरिता ने सोनी नाम चुना। ये लैटिन वर्ड सोनस और इंग्लिश का वर्ड सोनी का मिक्सअप है। इंग्लिश का साउंड वर्ड भी लैटिन वर्ड सोनस से ही लिया गया है। 1950 में जापान में सोनी बॉय बर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था। इसका मतलब प्रेजेंटेबल युवा माना जाता था। 1858 में ये कंपनी लीगली सोनी बन गई। सोनी के ट्रांजिस्टर रेडियो जापान में बहुत ज्यादा फेमस थे। TR-63 पॉकेट रेडियो अमेरिकी मार्केट पे बिल्कुल छा गया था, क्योंकि ये छोटा सा रेडियो यूजर की पॉकेट्स में भी आ सकता था। इसके एड में पॉकेटेबल रेडियो वर्ड का यूज किया गया, और क्योंकि उससे पहले ये पॉकेटेबल वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं था, तो जब ये इस वर्ड ने बहुत ज्यादा ट्रेंड किया, तब ये पॉकेटेबल वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल कर दिया गया। तो ये थी सोनी की कहानी, और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड पर, जो कि है नोकिया।
माइनिंग इंजीनियर फ्रेडरिक एडेस्टाम ने 1865 में एक कागज मिल खोली। 1868 में फिनलैंड के नोकिया शहर में दूसरी मिल खोली और इसी नोकिया शहर के नाम पर आज इस कंपनी का नाम नोकिया है। फ्रेडरिक ने ये कंपनी लियो मिचेलिन के साथ मिलकर शुरू की थी। इस टाइम कंपनी कई तरह के कागज बेचती थी, जिसमें टॉयलेट पेपर भी शामिल था। जब एडेस्टाम रिटायर हुए तो इसी कंपनी ने और भी बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए। 1902 में इसी कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम भी शुरू किया था और ऐसे ही 1922 में इलेक्ट्रिसिटी, रबर और वायर बनाने का काम भी शुरू किया और 1967 में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीजन बना दिया। ये कंपनी फिनलैंड की आर्मी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती थी। 1981 में नोकिया ने ही पहला इंटरनेशनल सेलुलर नेटवर्क बनाया। 1982 में नोकिया ने कार फोन मोविरा सेनेटर लॉन्च किया था। हालांकि कंपनी उस टाइम पर मोबाइल फोन्स बनाना नहीं चाहती थी। मोबाइल फोन को उस टाइम नोकिया कंपनी जेम्स बॉन्ड की मूवीज के गैजेट्स जैसा मानती थी। 1991 में नोकिया के नेटवर्क और गैजेट्स पर दुनिया की पहली GSM कॉल हुई और 1992 में नोकिया का पहला मोबाइल नोकिया 1011 लॉन्च हुआ था। 1960 के दशक में नोकिया का कारोबार सोवियत संघ में भी फैला हुआ था। कंपनी ने टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत संघ के साथ कई सारे समझौते किए थे। ये कंपनी अमेरिका से कई सारे कंपोनेंट्स को लेती थी और उन कंपोनेंट्स का यूज सोवियत संघ के बाजार में करती थी। इनके जरिए ये कंपनी सोवियत संघ की सूचनाएं यूएस को देती थी। यह खुलासा यूएस की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड पैलरे ने किया था। तो नाउ अब आता है हमारा सैमसंग। सैमसंग कंपनी ली व्योंग चुल ने स्टैब्लिश की थी। ली ने 1938 में कोरिया के दियगु में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी खोली थी। उस टाइम कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 40 एम्प्लॉय ही थे। ये कंपनी उस टाइम पर सूखी मछली और किराने का सामान बेचती थी। 1947 तक ये कंपनी इंश्योरेंस और रिटेल समेत कई सेक्टर्स में आ गई थी। कंपनी ने 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग डिवीजन शुरू किया। 1980 तक इस डिवीजन में सैमसंग ने निवेश बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। 1992 तक ये कंपनी इंटेल के बाद सबसे बड़ी चिप क्रिएटर बन गई। 1995 में कंपनी ने अपना पहला LCD स्क्रीन बनाया। 2007 से 2008 में इस कंपनी ने स्मार्टफोन्स बनाना स्टार्ट किए। 2012 में नोकिया को पीछे छोड़कर ये कंपनी सबसे बड़ी फोन क्रिएटर कंपनी बन गई और आज भी सैमसंग कई तरह के कारोबार से जुड़ा हुआ है। सैमसंग की कंस्ट्रक्शन विंग भी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। इसी कंपनी ने ही दुबई के बुर्ज खलीफा का भी कंस्ट्रक्शन किया था। इससे पहले मलेशिया के पेट्रोनास टॉवर्स भी इसी कंपनी ने बनाए थे। 1980 से 1990 के दशक में सैमसंग कंपनी प्लेन्स भी बनाती थी। ये प्लेन सैमसंग, देबू और हुंडई का ज्वाइंट वेंचर था और कंपनी का नाम था कोरियन एयर स्पेस इंडस्ट्री और बाद में कोरियन गवर्नमेंट की पहल पर ये कंपनी स्वतंत्र हो गई। सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाया है। 2018 में बने इस प्लांट में 70,000 एम्प्लॉयज वर्किंग है। तो अब आता है हमारा टोयोटा। 1924 में साकिची तोयोदा ने ऑटोमेटिक लूम बनाया। उनकी कंपनी का नाम तोयोदा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स था। इस कंपनी का सिद्धांत जिदिका पर आधारित मशीन था और यही सिद्धांत कंपनी के हर प्रोडक्ट पर लागू होता है। 1920 में मशीन का पेटेंट ब्रिटेन के प्लैट ब्रदर्स को बेचा गया। ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापानी सरकार के कहने पर उतरी थी और तब साकिची तोयोदा के बेटे किचिरो अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन्होंने कार क्रिएटर कंपनीज को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा और 1934 में इस कंपनी ने कार बनाने की लीगल अनाउंसमेंट की और इस कंपनी का पहला कार प्रोटोटाइप A1 25 सितंबर 1934 में बना। लेकिन तब कार बनाने की बजाय ट्रक बनाने पर ज्यादा फोकस किया गया और कंपनी ने G1 ट्रक्स बनाकर उनको बेचना शुरू किया।
किया और 1936 में कंपनी ने पहली सेडान कार मॉडल AA लॉन्च किया। कंपनी के ट्रक और कार दोनों की कीमत फोर्ड और GM से कम थी और जापान गवर्नमेंट ने इस टाइम पर बाहरी कार कंपनीज पर बैन लगा दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी का नाम रखने के लिए एक कंपटीशन रखा गया। इसमें पहले जापानी अक्षरों में टोयोटा चूज किया गया, फिर कंपनी के प्रेसिडेंट ने टोयोटा नाम रखने की सलाह दी। इस नाम को जापानी भाषा में लिखने में 8 ब्रश स्ट्रोक लगते हैं, जो कि एक लकी नंबर माना जाता था। टोयोटा वर्ड का मीन्स उपजाऊ धान का खेत होता है। और फिर 1937 में कंपनी ने अपना लीगल नाम टोयोटा कर लिया। तो ये थी हमारी 5 टॉप ब्रांड्स की स्टार्टिंग स्टोरी। आपको कौन सी कंपनी की स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।